काशी में मृत्यु ही मोक्ष का द्वार है। एक शहर है जहां हर सुबह मृत्यु का आलिंगन होता है, जहां चिताएं जलती हैं लेकिन कोई रोता नहीं, जहां गंगा बहती है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती, जहां मरना भी मंगल है, जहां जलना भी पूजा है। वो काशी है, वो बनारस है, जहां आत्मा को दरगुजर की नहीं, मुक्ति की जरूरत है। दुनिया में हजारों शहर हैं। कुछ शहर इतिहास बनाते हैं, कुछ शहर इतिहास तोड़ते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जो खुद इतिहास से भी पुराना है। यह शहर है काशी, यह शहर है वाराणसी, यह शहर है बनारस। आज से 5000 साल पहले भी यह शहर था। जब अयोध्या बन रही थी तब काशी थी, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तब काशी थी, जब बुद्ध ने ज्ञान लिया तब काशी थी, और आज भी काशी है। शायरी बाय काव्य पंक्तियां। ये शहर मरता नहीं, ये शहर जलता नहीं। बनारस की हर गली में जिंदगी का मेला है। यहाँ के पत्थर भी पूछते हैं शिव को। यही तो काशी का असली खेला है। तो आइए आज हम चलते हैं काशी की उन गलियों में जहाँ महादेव रहते हैं, जहाँ मोक्ष मिलता है, जहाँ जिंदगी और मौत दोनों एक साथ नाचते हैं। भागे काशी का जन्म, सृष्टि से पुराना शहर 3 बजे 8 बजे। काशी की उत्पत्ति पुराणों की नजर से। आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा सभ्यता कौन सी है? मिस्र, रोम, यूनान? नहीं, वो है काशी। संस्कृत श्लोक वाराणसी में कदापि मया त्यक्ता, अर्थ काशी को मैंने कभी नहीं छोड़ा। स्वयं भगवान शिव के वचन। स्कंद पुराण के अनुसार काशी की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। जब सृष्टि बन रही थी, जब धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु अपना रूप ले रहे थे, तब शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर काशी को धारण किया था। शिव पुराण वचन, यह काशी न धरती का अंश है न आकाश का, यह मेरी ज्योति है, मेरा निवास है। जो यहाँ मरेगा वो मेरे कानों में तारक मंत्र सुनेगा और मुक्ति पाएगा। यानी काशी धरती पर नहीं बसी, काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यही कारण है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अवि इक्वल्स जो कभी मुक्त न हो, यानी जिसे शिव ने कभी न छोड़ा। शिव ने जब सृष्टि बुनी तो काशी को पहले बुना, धरती बाद में आई, त्रिशूल पर पहले ये चुना। जहां गंगा उतरी थी जटाओं से, वही बसा है बनारस। शिव का घर, शिव की सांस, शिव का अपना ठिकाना। वाराणसी नाम कैसे पड़ा? वाराणसी नाम 2 नदियों के मेल से बना है। वरुणा नदी प्लस असी नदी इक्वल्स वाराणसी। ये दोनों नदियां गंगा में मिलती हैं। इन्हीं 2 संगमों के बीच बसा है यह पवित्र नगर। काशी नाम आया काश धातु से, जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना। यानी काशी वो नगर है जो ज्ञान की रोशनी से चमकता है। बनारस बुद्ध का शहर भी। एक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश भी यहीं पास में हुआ था। सारनाथ, जो वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, यहीं बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पहली बार प्रवचन दिया था। तो काशी एक ही साथ है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश स्थान, जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मभूमि। यहाँ शिव भी हैं, बुद्ध भी बोले थे कभी। यहाँ पार्श्वनाथ ने मुक्ति का रास्ता खोला था कभी। काशी तीर्थों का तीर्थ है, धर्मों का संगम है। यहाँ जो आया एक बार वो रहा यहीं सदा यहीं। गंगा और घाट जीवन का मंच। गंगा माँ नहीं, मोक्षदात्री है। जब आप काशी आते हैं तो सबसे पहले जो आपको खींचता है वो है गंगा। लेकिन यहाँ की गंगा बाकी जगह की गंगा से अलग है। काशी में गंगा उत्तर की ओर बहती है। ये एक अद्भुत भौगोलिक तथ्य है। पूरी गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन काशी में वो अपनी दिशा बदलती है और उत्तर की ओर मुड़ती है। इसीलिए यहाँ की गंगा को उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं। और ये दिशा परिवर्तन इसे और भी पवित्र बनती है। संस्कृत श्लोक, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम स गच्छतीत। अर्थ, जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। काशी के 84 घाट, 84 जीवन की कहानियां। काशी में 84 घाट हैं। हर घाट की अपनी कहानी है, हर घाट का अपना इतिहास है। मणिकर्णिका घाट, मोक्ष का द्वार। यह है वो घाट जहां 24 घंटे 365 दिन चिताएं जलती हैं। मान्यता है कि मां सती का कान मणिकर्ण यहीं गिरा था, इसीलिए इसे मणिकर्णिका कहते हैं। जो यहाँ दाह संस्कार होता है उसे मोक्ष मिलता है। शिव स्वयं उसके कानों में तारक मंत्र फूकते हैं। मणिकर्णिका की आग में जलना भी वरदान है। यहाँ आखिरी सांस भी मुक्ति का ऐलान है। शिव की नगरी में मौत को भी सम्मान मिलता है। यहाँ का चिता धुआं भी स्वर्ग की पहचान है।
दशाश्वमेध घाट, आरती का मंच। यह काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट है। हर शाम यहाँ होती है गंगा महाआरती। 7 पुजारी, 7 विशाल दीपक, शंख, घंटियां, धूप, फूल और हजारों भक्तों की उपस्थिति में होती है ये भव्य आरती। यह आरती सिर्फ पूजा नहीं है, यह एक जीवित परंपरा है जो हजारों सालों से चल रही है। 80 घाट, साहित्य का घाट। काशी में 80 घाट वो जगह है जहाँ कवि, लेखक, दार्शनिक मिलते हैं। यहाँ की चाय की दुकानों पर ज्ञान बिकता है। यहाँ बैठकर कबीर ने दोहे लिखे, यहाँ बैठकर तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंश लिखे। काशी की गलियां जहाँ भूल भुलैया ही मंजिल है। काशी की गलियां दुनिया की सबसे संकरी, सबसे जीवंत, सबसे रहस्यमय गलियां हैं। इन गलियों में कोई जीपीएस काम नहीं करता। इन गलियों में हर मोड़ पर एक मंदिर है। इन गलियों में हर कदम पर एक कहानी। 2000 से ज्यादा मंदिर हैं काशी में। कहते हैं यहाँ हर पत्थर पर शिव का नाम है, हर दीवार पर देवता है, हर गली एक तीर्थ है। काशी की गलियों में खो जाना एक नेमत है। हर मोड़ पर शिव हैं, हर कदम पर रहमत है। यहाँ भूलना भी पाना है, यहाँ खोना भी पूजा है। बनारस की धूल भी पवित्र है, यही उसकी अजमत है। काशी विश्वनाथ शिव का सबसे प्रिय निवास। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 में से काशी विश्वनाथ सबसे विशेष माने जाते हैं, क्योंकि यह शिव की स्वयंभू खुद प्रकट ज्योति का स्थान है। संस्कृत श्लोक, विश्वेशम माधवम ढूंढिन दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिकांत। अर्थ, विश्वेश्वर, माधव, ढूंढी, दंडपाणि, भैरव, काशी, गुहा, गंगा, भवानी और मणिकर्णिका, इन सभी को मेरा प्रणाम। इस मंदिर का इतिहास उतना ही उथल पुथल भरा है जितना काशी का इतिहास। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, लेकिन शिव यहाँ से कभी नहीं गए। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, पहला मंदिर ईसा पूर्व माना जाता है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ा। 1230 में इल्तुतमिश के काल में पुनर्निर्माण हुआ। 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने फिर तोड़ा। 1585 में अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल ने बनवाया। 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नया मंदिर बनवाया। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वाई और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। शायरी बाई काव्य पंक्तियां, टूटा बार बार लेकिन उठता रहा। काशी विश्वनाथ हर आंधी में जीता रहा। शिव को कोई मिटा न सका, मिटाने वाले मिट गए। ये लिंग अमर है, ये ज्योति जलती रही। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नया युग। 2021 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो यह सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं थी, यह था भारत का आत्मसम्मान का पुनरुत्थान। 5 लाख वर्ग फुट में फैला कॉरिडोर, 23 भव्य इमारतें, गंगा से सीधे मंदिर तक रास्ता, 23 गैलरियां, मंदिर परिसर, मेडिटेशन हॉल। अब हर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर सीधे विश्वनाथ के दर्शन कर सकता है। काशी के महापुरुष, ज्ञान की धरोहर कबीर, जुलाई का संत जो काशी में जागा। काशी में पैदा हुए संत कबीरदास 15वीं सदी के इस फकीर ने काशी की गलियों में ऐसे दोहे गाए जो आज 600 साल बाद भी जिंदा है। संस्कृत श्लोक, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, काशी छाड़ी मगहर गए, ये कबीर का है। अर्थ, कबीर ने स्वयं कहा, मैं काशी में प्रकट हुआ, रामानंद ने चेताया और अंत में काशी छोड़कर मगहर गया। कबीर ने एक काम और किया जो अद्भुत था। जब वो मरने वाले थे तब वो काशी छोड़कर मगहर चले गए। क्यों? क्योंकि उस समय मान्यता थी मगहर में मरने वाले को गधा बनाया जाता है और काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है। कबीर ने कहा, यह अंधविश्वास है। मोक्ष काशी की जमीन से नहीं, परमात्मा से मिलता है। कबीर, क्या काशी क्या उसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो कबीर काशी मरे, राम है कौन निहोरत। कबीर ने कहा, घट घट में राम बसे हैं, मंदिर मस्जिद छोड़ो, आत्मा में जो रस्ते हैं। काशी में रमने, मगहर में गए, पर सच बोला हमेशा। यही है काशी का असली रंग, ज्ञान का हमेशा। तुलसीदास, रामचरितमानस की रचना। 16वीं सदी में काशी में आए गोस्वामी तुलसीदास। यही उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, वो महाकाव्य जो आज भी 50 करोड़ भारतीयों के घर में पढ़ा जाता है। काशी ने तुलसीदास को दिया। गुरु नरहरिदास का आशीर्वाद, संस्कृत विद्वानों की संगति और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद। तुलसीदास ने स्वयं लिखा, तुलसीदास
संकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मोमदस ते नर करें कलब भरी घोर नरक महु बासठ। रविदास, प्रेमचंद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, काशी की विविधता। काशी ने सिर्फ हिंदू संतों को नहीं, सबको अपनाया। संत रविदास दलित समाज के संत, जिनके भजन आज भी गाए जाते हैं। उनका जन्म और समाधि दोनों काशी में। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सम्राट, उनकी लेखनी काशी में रची बसी। गोदान, कफन, नमक का दारोगा सब काशी की मिट्टी से निकले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के बादशाह, एक मुसलमान जो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। उन्होंने कहा था, काशी छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं जिया यहीं मरूंगा। काशी ने हर रंग को अपनाया, हिंदू हो या मुसलमान। रविदास के भजन, बिस्मिल्लाह की शहनाई, सबको एक पहचान। यहाँ जाति नहीं, मजहब नहीं, बस भक्ति का संसार है। काशी सच में भारत का सबसे सच्चा दरबार है। काशी में मृत्यु मोक्ष रहस्य। क्यों है काशी में मरना सबसे बड़ा वरदान? यह भारत का एकमात्र शहर है जहां लोग मरने के लिए आते हैं। हर रोज सैकड़ों लोग जो अपना अंतिम समय जान लेते हैं, वो अपने घर छोड़कर काशी आ जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। काशी में एक जगह है मुक्ति भवन सैल्वेशन हाउस। यहाँ अंतिम यात्रा पर आए लोग रुकते हैं। यहाँ सुविधाएं हैं, पुजारी हैं, गंगा जल है, मंत्र है। यहाँ परिवार के साथ अंतिम समय शांति से बिताया जाता है। संस्कृत श्लोक, मरणे मंगलम काश्यान मरणे मोक्षदायकम। अर्थ, काशी में मृत्यु मंगलमय है, मोक्षदायक है। तारक मंत्र, शिव का वो रहस्य। मान्यता है कि जो काशी में प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र फूकते हैं। अय नमः शिवाय, यही है तारक मंत्र। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से आत्मा मुक्ति पाती है। यह सिर्फ हिंदू मान्यता नहीं, यह काशी का वो दर्शन है जो कहता है मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है और काशी उस द्वार पर खड़ी है। काशी में जो सांस टूटती है वो टूटती नहीं, शिव की गोद में समाती है, मुक्त होती है। यहाँ अर्थी नहीं उठती, यहाँ आत्मा उड़ती है। काशी की माटी हर मुर्दे को भी जिंदा करती है। काशी की संस्कृति, रस, रंग और रहस्य। बनारसी खाना, जो खाया वो धन्य हुआ। काशी आए और कुछ नहीं खाया तो यात्रा अधूरी है। बनारसी चाय दूध में चाय नहीं, बल्कि चाय में दूध मिलाया जाता है। मलइयो मलाई मार के सर्दियों में मिलने वाली झागदार मिठाई। कचौड़ी सब्जी, सुबह की नाश्ते की परंपरा, सैकड़ों साल पुरानी। बनारसी पान, जिसे खाया नहीं, मुंह में रखा जाता है। टमाटर की चाट, चटपटी, खट्टी मीठी। बाटी चोखा, बिहारी बनारसी मील की मिठास। बनारसी साड़ी, धागों में बुनी संस्कृति। बनारस की एक और पहचान है बनारसी साड़ी। जरी, रेशम और सोने चांदी के धागों से बनी यह साड़ी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। एक बनारसी साड़ी बनने में 15 दिन से 6 महीने लग सकते हैं। यह हाथ से बुनी जाती है। एक परिवार की पीढ़ियां इस काम को जीवन यापन बनाती है। बनारस के करघे पर बुनती हैं माँ की उंगलियां। हर धागे में छुपी है पीढ़ों की कहानियां। साड़ी नहीं, एक धरोहर है, एक विरासत है। यह बनारस की पहचान है इन जरी की लड़ियां। देव दीपावली, जब देवता उतरते हैं काशी में। कार्तिक पूर्णिमा की रात, जब दिवाली के 15 दिन बाद होती है, काशी में मनाई जाती है देव दीपावली। इस रात 84 घाटों पर 12 लाख से ज्यादा दीपक जलते हैं। गंगा का हर किनारा दीपों की रोशनी में नहाया होता है। ऐसा लगता है आकाश धरती पर उतर आया हो। मान्यता है इस रात सभी देवता स्वर्ग से उतरकर काशी आते हैं, काशी के घाटों पर स्नान करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देकर वापस जाते हैं। काशी का संदेश, जीवन का दर्शन। काशी क्या सिखाती है? काशी एक तीर्थ नहीं, काशी एक दर्शन है। काशी एक सोच है। काशी कहती है मृत्यु से डरो मत। मृत्यु एक शिक्षक है। वो हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ थोड़े समय के मेहमान हैं। जब मणिकर्णिका पर चिता जलते देखते हो तब समझ आता है ये शरीर क्षण भंगुर है। तब समझ आता है जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मा, प्रेम, कर्म। संस्कृत श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरेत। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये न पहले थी न बाद में होगी। ये अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। भगवद गीता 2.20। काशी हमें सिखाती है डर को जलाओ। जैसे मणिकर्णिका पर चिता जलती है, वैसे ही अपने भीतर के भय, अहंकार, लालच को जलाओ। काशी ने सिखाया है
मौत को गले लगाओ, चिता की आग में डर को जलाओ। जो मिटता नहीं, जो जलता नहीं, जो बदलता नहीं, वही तू है, वही आत्मा है, उसे पहचान जाओ। काशी का अमृतत्व, शहर जो नहीं मरता। मार्क ट्वेन, अमेरिकी लेखक, ने काशी के बारे में कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और इन सब के मिलाने पर भी दुगना पुराना लगता है। रोम 2800 साल पुराना है, एथेंस 3400 साल पुराना है, और काशी 5000 साल से ज्यादा पुराना। रोम जला, एथेंस टूटा, लेकिन काशी आज भी है। काशी कभी नहीं मरी, काशी कभी नहीं मरेगी। रोम जला, एथेंस गिरा, कार्थेज मिट गया, पर काशी की गलियां आज भी गूंज रही हैं। शिव ने वादा किया था, मैं यहाँ रहूंगा हमेशा, और काशी में आज भी शिव की सांसें चल रही हैं। मोक्ष का आमंत्रण। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो काशी ने आपको पुकारा है। काशी एक शहर नहीं, एक अनुभव है। जो एक बार काशी जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन बदल कर आता है। शायद आपने काशी देखी है, शायद नहीं देखी, लेकिन आज इस वीडियो के जरिए उम्मीद है कि काशी आपके दिल में उतर गई। जाओ काशी, एक बार गंगा में डुबकी लगाओ, विश्वनाथ के दर पर माथा झुकाओ, मणिकर्णिका की आग में अपना अहंकार जलाओ, और काशी की गलियों में खुद को पाओ। संस्कृत श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थ, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी न बने। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ, जय गंगा मैया।